आचार्य जी, सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसे लेकर उत्साह है, क्या आपकी प्रतिक्रिया? बहुत अच्छी बात है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुरू है, उसका अनुष्ठान इसके बाद में 22 तारीख को पूर्ण होगा। उसके बाद रामलला उस भव्य मंदिर में जो गर्भगृह बन गया है उसमें स्थापित किए जाएंगे। बिल्कुल सत्येंद्र दास जी, देखिए उत्साह तो चरम पर है। जाहिर तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और आज रामलला की मूर्ति वहां पर स्थापित कर दी गई पूरे विधि विधान के साथ, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जगह जगह पर लोगों में, या बात अलग राज्यों में करे, देश के बाहर करे, उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। विरोध भी कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं, और इस विरोध को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो अभी मूर्ति स्थापित नहीं हुई है, अभी उसकी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और प्राण प्रतिष्ठा पूरा होने के बाद 22 तारीख को स्थापित किया जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि स्थापित हो गई है, नहीं, गलत है, और जिसने चलाया है ये गलत चलाया है। अभी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा बिना पूर्ण होने के बाद वहाँ पर गर्भगृह में नहीं स्थापित होगा। और यहाँ तो उत्साह बहुत है, कई लोग आ रहे हैं, अनेक प्रकार के पुरस्कार दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये राममय अयोध्या है। और इस तरह से अयोध्या तो ठीक है, लेकिन जो वास्तविक बात यह है कि अभी तो अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठान पूरा होगा 22 तारीख को, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तब रामलला वहाँ स्थापित किए जाएंगे। इसके पहले ये जो चला रहे हैं या किसी ने बोला है तो गलत बोला है कि रामलला अपने गर्भगृह में और वहाँ स्थापित हो, अभी वो अलग रखे गए हैं। अनुष्ठान चल रहा है सत्येंद्र दास जी, अनुष्ठान चल रहा है, पूरी प्रक्रिया चल रही है, और इसे लेकर देखिए पूरे जो देश भर में उत्साह का माहौल है। लेकिन जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विरोध भी देश भर में जारी है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे? हर समय आज से नहीं, देव और दानों के बीच में आज से नहीं, शुरू से, सृष्टि से, आज से शुरू, जब से सृष्टि हुई तब से उन लोगों का यह देवी देवताओं का और दैत्यों का यह संघर्ष चलता रहा और विरोध चलता रहा। ये रामलला है, रामलला के संबंध में लोगों का ऐसा विचार है जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, कई प्रकार के विरोध कर, मंदिर नहीं बना ये कह रहे हैं, और समय नहीं है ये कह रहे हैं, और शुभ मुहूर्त नहीं है ये तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन यहाँ शुभ मुहूर्त भी है और रामलला का मंदिर भी बन गया है, और इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 को होकर के रामलला स्थापित हो जाएंगे। और इस प्रकार के जो विरोध करते हैं उनका विरोध जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। रामलला के कार्य में कोई बाधा नहीं आ सकती, और यह निश्चित है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला उस भव्य दिव्य बना हुआ जो गर्भगृह है उसमें स्थापित हो जाएंगे। बिल्कुल सत्येंद्र दास जी, देखिए जो 4 पीठ के पीठाधीश्वर हैं उन्होंने भी साफ कहा है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, और कई तरह के उनके जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, और इसे आप कैसे देखते हैं? यही सरयावत बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। जिस पर राम की कृपा होती है वही यहाँ आते हैं, नहीं तो जब राम की कृपा ही नहीं है तो आएंगे कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को लिख दिया है। और जो विरोध है वो विरोध का कोई कारण भी नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें जब इसका आंदोलन चला था, आज बहुत लोगों ने इसमें सहयोग किया, बहुत लोग यहाँ बलिदान हो गए। और यहाँ स्वयं हम तो समझते थे कि मुग़ल शासन में मारे जाते थे हिंदू, और गोलियां चलती थी कारसेवक पर, लेकिन हिंदू शासक ने यहाँ जिस प्रकार गोली चला करके और बैठे हुए उन कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, वो अत्यंत घृणित और अत्यंत निंदनीय रहा। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से ये विरोध हो रहा है, क्या आपने अपने जीवन काल में ये विरोध को देखा था? क्या ये तस्वीरें देखी थी? क्या आप उसे शेयर कर सकते हैं?
नहीं, हम तो देखा था जब आंदोलन इसका चल रहा था ना, मांग हो रही थी कि राम की जन्मभूमि हमें मिलना चाहिए, और ये समझौता भी चल रहा था कि हिंदू मुसलमान के बीच में समझौता हो जाए, उतनी जगह छोड़ दें उनके, उसके बदले में उनको दूसरी जगह दिया जाएगा। ये सारी प्रयास चलता रहा, आंदोलन चलता रहा, मांग होती रही, लेकिन इस प्रकार के विरोध आज जो हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। आज ऐसे लोग विरोध करते हैं जो इसके समर्थक रहे और जो इसके आंदोलन में भाग लिए थे, वो लोग भी विरोध में हैं। यही कष्टदायी, यही दुखदायी है। बिल्कुल सत्येंद्र दास जी, देखिए जिस तरह से लंबे संघर्षों के बाद आज रामलला की जो मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा है, वो होने वाली है। जाहिर तौर पर उत्साह तो साफ तौर पर पूरे देश में नजर आ रहा, उत्साह का माहौल है, उत्सव लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ये तस्वीरें बदली, क्या आपने सोचा था कि भव्य राम मंदिर बन जाएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होने वाली है? अब हम तो समझे थे सर्वजन सुखाय सर्वजन, सारे देश के वासी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी हो, सबके सब इसका समर्थन करेंगे और सबकी प्रसन्नता होगी। सभी लोग इसका आदर करेंगे कि बहुत अच्छी बात हुई कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद यह जो सामने आया है, ये अत्यंत सुखदायी है और आनंददायी है। ऐसा मैं सोचता था कि एक भी व्यक्ति इस भव्य मंदिर में जब रामलला की प्रतिष्ठा होगी, कोई भी केवल इसके समर्थन के अलावा और इसको दर्शन करने के लिए, इसमें हर प्रकार के सहयोग देने के लिए ही यहाँ देशवासी रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं और वो समर्थक में रहे, लेकिन कर रहे हैं। ऐसा मैं सोचा नहीं था कि जो समर्थक हैं, जो इसके लिए आनंद उठा सकते हैं, इसमें इसको समर्थन दे करके, और देशवासी जो राम भक्त हैं, जिस प्रकार से उत्साह है, वही उत्साह में साथ ये भी मिलेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के भी कुछ लोग हैं को इसका जो समर्थन करते थे वो आज विरोध कर रहे हैं। यही ज़्यादा कष्टदायी है। बिल्कुल सत्येंद्र दास जी, देखिए जो सहयोग, जो साथ और जो उत्साह है, वो कहीं पर मतलब बहुत ऐसी जगह है वो साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप जैसा कह रहे कि आपने ये उम्मीद जताई थी कि जब राम मंदिर बन रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सभी का सहयोग मिलेगा। ऐसे में वो सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ऐसी पार्टियां हैं और जो विपक्ष है साफ तौर पर इसे राजनीति से जोड़ रहा है। देखिए, हमारे एक आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई पार्टी का विरोध करो और मोदी जोगी का विरोध करो, लेकिन राम का विरोध न करो, सनातन धर्म का विरोध न करो। लेकिन यह पार्टी का विरोध करते करते राम का विरोधी हो गए, सनातन धर्म का विरोधी हो गए। अब सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। यही बात जो है समझ में नहीं आई कि वो पार्टी का है, पार्टीगत में एक दूसरे का विरोधी है, लेकिन राम के विरोधी कैसे हो गए? राम किसी एक का नहीं है, राम सबके हैं। स्वयं कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे देश के जीव जंतु भी उनके प्रिय हैं। ऐसी दशा में उनके विरोधी हो गए। ये बहुत कष्टदायी है, ये दुख होता है, कष्ट होता है कि ऐसी भावना क्यों आ गई, राम के प्रति क्यों आई, पार्टी के प्रति आवे और प्रधानमंत्री के प्रति आवे। और लेकिन जो राम के प्रति आया है और सनातन धर्म के प्रति आया, यह दुखदायी है, कष्टदायी है। बिल्कुल, देखिए आपने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का यहाँ पर जिक्र किया, और आज जब उन्हें निमंत्रण मिला तब भी उन्होंने कहा कि जो विचार है कांग्रेस पार्टी में नेताओं की वो अलग अलग है। तो ये विचारधारा जो है वो क्या दर्शाती है, इसे कैसे समझा जाए अगर राजनीति के नजरिए से इसे देखें? यह देख रहे हैं जब कि यह भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में राम की चर्चा किया कि राम हमारे हैं और हमारी आस्था, हमारे विश्वास राम के प्रति है। इस प्रकार की किए, इस प्रकार करने के कारण भगवान की कृपा हुई
और कृपा के साथ साथ जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करें सब कोई, इसी जनता भी कृपा किया उनके ऊपर। और ये दो सांसद से आज 303 सांसद हैं। यह इन लोगों को कष्ट हो रहा कि ये ऐसे कैसे हो गया, जो दो रहे और हम सत्ता में रहे, इतने वर्षों तक सत्ता में रहे और हम सत्ता से अलग हो गए हैं। एक कहानी आती है, जब भगवान राम के पुल बन रहे थे तो जो नाम लिख देते थे, राम लिखने के बाद पत्थर तैरने लगते थे। लेकिन एक बार राम ने सोचा, जब मेरे हाथ से, मेरे नाम से तैर रहा तो मेरे हाथ से क्यों नहीं तैरेगा। उन्होंने एक पत्थर उठाया और छोड़ दिया समुद्र में डूब गया। अब उनको बड़ी चिंता हुई, तो हनुमान जी ने आके उनको समझाए और उनको बताए, प्रभु जिसको तुम छोड़ दोगे, जिसको आप छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा। तो जिसको राम ने छोड़ दिया वो डूब गए, और जिसने राम ने जिसको अपना लिया वो सत्ता में है। यानी कि सत्येंद्र दास जी, अगर आप ये कहें कि जो राजनीतिक पार्टियां जो बयान दे रही है उससे कहीं ना कहीं दुख होता है। खैर चलिए, मेरा ये आखिरी सवाल आपसे होगा कि आप जो है, आप अयोध्या को कैसे देखते हैं? अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है अयोध्या धाम के रूप में, और सिर्फ बात देश नहीं, मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था, विदेशों में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम नजर आ रही है। अब बहुत सुंदर ढंग से अयोध्या बन रही है, और विशेषकर माननीय हमारे योगी और मोदी जी की देन है। जिस प्रकार से अयोध्या को उन्होंने घोषणा किया था कि अयोध्या नगरी हम त्रेता युगी अयोध्या बनाएंगे, वह अयोध्या बननी जा रही है। यहाँ जो मुख्य कार्य हुए वो एयरपोर्ट का हुआ, रेलवे स्टेशन का हो गया, सड़क चौड़ी हो गई हैं, और जो बाकी हैं वो होती रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से यह विश्व पटल पर लाने के लिए प्रयास हैं, विशेषकर हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, वह बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है। और उन्हीं के प्रयास से आज अयोध्या बन रही है। जो त्रेता युगी अयोध्या रही, उस रूप में उस ओर मुड़ रही, उस ओर जा रही है। इससे बहुत प्रसन्नता है, और हमें को नहीं बल्कि जिनका प्रेम अयोध्या से आराम से है, वो सभी के सभी लोग प्रसन्न है, आनंद हैं। बिल्कुल। राम भक्तों के लिए आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर अयोध्या से सामने आ रही है, देश के कोने कोने से राम भक्तों के लिए, जो राम भक्त हैं वो रामलला के तोहफे भेज रहे हैं। राम भक्तों में खासा उत्साह है। राम भक्तों का उत्साह देखते बनता है, और ऐसे हैं जो बिना बुलाए आ रहे हैं, जो उनको प्रेम है राम में, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और ऐसे अमूल्य वस्तुओं को और रामलला को देने के लिए ले आ रहे हैं। इसलिए ऐसे राम भक्तों के लिए मैं रामलला की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आपको उसी प्रकार से आनंद उठावें जिस प्रकार से राम राज्य में रहा। और राम राज्य जिस दिन रामलला स्थापित हो जाएंगे अपने गर्भगृह में, उसी दिन राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए सब शोका। बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सो धर्म सुनहि श्रुति नीति। इस प्रकार की अयोध्या और जनता के बीच में जाएगा, जनता इसी प्रकार की होगी। और यह भी हम इतिहास में पढ़ते थे, वो तो देखे नहीं कि हमारी नगरी, हमारा भारत जो था वो कभी विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया था। आज भी विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनने के अग्रसर है, और वह अवस्था जरूर आएगी कि यह हमारा देश विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा।